राधे राधे गाइस, तो आपका वेलकम है मेरे आज के व्लॉग में। सुबह उठते ही मैंने वुमेन्स हॉर्लिक्स मिक्स करके दूध पी लिया और दूध पीने के बाद बाबू को भी दूध पिला दिया था। और बाबू की कुछ बहनें हैं दो अड़ोस पड़ोस में, वो दोनों आ गई थी बाबू के साथ खेलने के लिए। बहुत देर तक तीनों मिलके बहुत खेल रहे थे। कोई बच्चे आ जाते हैं खेलने के लिए तो मेरे बाबू को भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों इससे इतनी बड़ी होके भी इससे इतनी डरती हैं कि हमारे पास आ जाएगा, हमारे बाल वाल खींच लेगा। डर डर के दूर भागती रहती हैं दोनों बहनें। थोड़ी देर बाद फिर मैंने खा ली काकड़ी, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी, नहा के रेडी हो गई थी फटाफट, क्योंकि ऑफिस भी जाना था। ऑफिस पे टिफ़िन लेके जाना होता है और मुझे भी कुछ काम था। नवरात्रि आ रही है तो डेकोरेशन करना था, तो उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी शॉर्ट्स में, और इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा दिखा दूँगी आपको कि हम लोग क्या डेकोरेट कर रहे हैं। नहाने के बाद मैं हाथों पे और फेस पे सनस्क्रीन लोशन लगा ही लेती हूँ, बिकॉज़ इतना बिजी शेड्यूल है कि ज़्यादा स्किन केयर करने का टाइम नहीं मिलता है। तो जितना हम कर सकते हैं उतना तो एटलीस्ट करनी चाहिए। तो आप सबको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सनस्क्रीन लोशन ज़रूर रखें और उसको 2-3 घंटे में अप्लाई करते रहें। अगर नहीं टाइम मिलता है तो एटलीस्ट नहाने के बाद एक बार अप्लाई ज़रूर कर लें। जो भी क्रीम हम लगा रहे हैं, नाइट क्रीम, डे क्रीम, सनस्क्रीन लोशन, वो फेस के साथ साथ गले पे भी हमें लगानी चाहिए। वो भी हमारे फेस का ही पार्ट है। और गाइस फिर मैं हो गई थी रेडी, और मैं जब हॉल में गई तो सब सोए हुए थे आराम से। दादी भी सोई हुई थी, मम्मी और बाबू भी सोए हुए थे। और फिर मैंने जाके कर लिया था लंच। आज खाना बहुत अच्छा बना था। दाल की पूड़ी बनी थी और सब्ज़ी बनी थी कद्दू की, चावल और सेवई की खीर। फटाफट मैंने खाना ले लिया और खाना खा के फिर बाबू उठ गया था तो उसको दूध पिलाया। और ये देखो मुझे ऑफिस नहीं जाने देता है जल्दी। बाय, जाओ। खुद से ही डोर ओपन कर लेता है और पीछे पीछे आता है बाहर तक बाय बोलने के लिए, और रोता भी है। उसको पता चल जाता है कि मम्मा जा रही हैं मुझे छोड़ के। फिर ऑफिस पे आके हमने अपना काम स्टार्ट कर लिया था। हम लोग बना रहे थे बैंगल्स, DIY कर रहे थे बैंगल्स का। नवरात्रि आ रही है तो उसके लिए हम लोग डेकोरेट कर रहे थे। सामान थोड़ा सा कम पड़ गया था तो फिर हम निकल गए थे मार्केट में सामान लेने के लिए। जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो जल्दी से हमें मिल नहीं रही थी, तो आधे 1 घंटे तक हम लोग मार्केट में ही भटकते रह गए, तो हमारा काम फिर इनकम्प्लीट रह गया था। उसके बाद फिर जाना था इवनिंग में गरबा क्लासेस के लिए, गरबा सिखाने बच्चों को, और कुछ आंटी हैं उनको। तो ये देखो हम फर्स्ट टाइम आए थे इनके घर पे। बच्ची बहुत क्यूट है, खाना खा रही थी जब हम लोग आए तो। बीच बीच में मैंने म्यूज़िक को इसलिए म्यूट कर दिया बिकॉज़ कॉपीराइट लग जाता है, सो इसलिए थोड़ा सा म्यूट करना पड़ता है। गरबा क्लासेस हम लोग फिनिश करके घर चले गए थे, और बाबू से मिलने आई थी ये अंकल की दोनों लड़कियां। हम बाबू के लिए झूला लगवा रहे थे बिकॉज़ रात को नींद उसको आती है लेकिन अच्छे से सो नहीं पाता है। फिर मैंने इन सब के लिए नाश्ता बना दिया था, पोहा। बहुत टेस्टी बना था ये पोहा भी। और झूला लगवाया, उसके बाद पूरा रूम मेरा फैल गया था बिकॉज़ सारा सामान ऊपर से उतार के नीचे रखा। तो मैंने सोचा इसी बहाने मैं थोड़ी सफाई भी कर लेती हूँ। सामान उतारा ही है तो उसको मैंने थोड़ा क्लीन कर लिया था और सामान फटाफट वापस से एडजस्ट कर दिया था ऊपर। अभी हमारा झूला लगा नहीं था, बस हुक्स लगाए थे अंकल ने, बिकॉज़ उसमें ड्रिलिंग मशीन का काम होता है तो वो हर किसी को नहीं आता है। हुक लगाने के लिए अंकल आए थे। उसके बाद फिर डोरी बांधने के लिए हमने सामने वाली एक भाभी है उनको बुलाया था। बाबू देखो यहाँ पे खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। बाल्टी से खेलने का तो इसको बहुत ही शौक़ है। बाल्टी दिख जाए तो उसके पीछे ही पड़ जाता है एकदम उससे खेलने के लिए। फिर वो सामने वाली भाभी भी आ गई थी रस्सी बांधने के लिए। वैसे तो हमने डिसाइड किया था हम साड़ी का झूला बांधेंगे। 2-3 साड़ियाँ भी यहाँ पे ला के रखी हैं, लेकिन फिर ये इन्होंने आइडिया दिया कि चादर का झूला बांधो रस्सी बांध के, तो उसमें बाबू ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो हम लोग ने सोचा एक दिन ट्राई करके देखते हैं, अगर नहीं ठीक लगेगा तो फिर साड़ी बांध देंगे। तो मुझे तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा ये वाला झूला, बिकॉज़ इसमें
आगे पीछे से ओपन है तो बाबू के गिरने का डर रहता है। 1-2 बार ऐसा हुआ भी कि बाबू बाहर आ गया था ऊपर। अभी ज़्यादा मस्ती करने लग गया है तो बाहर आ जाता है घूम घूम के। फिर मैं नीचे चली गई थी वॉक करने और एक काम भी था, सिस्टर को ड्रॉप करना था उसके घर पे। रात को बहुत लेट हो रहा था, 11-12 बज रहे थे, इसलिए पूरा सुनसान था सब कुछ। डर भी लग रहा था अकेले जाने में, लेकिन वो काम भी इम्पोर्टेंट था तो मैं चली गई और इसी बहाने वॉक भी हो गई थी। ये वाली लाइट को देख के तो और डर लगता है, एकदम हॉरर मूवी वाली फीलिंग आ रही थी। फिर मैं घर आ गई और बाबू के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कल मिलते हैं गाइस न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर मेरे वीडियोस पे अच्छे लाइक्स आते हैं तो, अच्छे कमेंट्स आते हैं तो, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना। मिलते हैं गाइस कल न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।